सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Foreign Information #FYI, जहां आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 14 अप्रैल का इतिहास। यहाँ we are going to discuss the history of 14th April, what happened on this particular day, what were the events जिसको हमें look after करना है, और इसके अलावा as usual we talking about the birthdays, deaths and the question answers too, क्योंकि FYI क्वेश्चन बैंक में आज फिर आपके साथ जुड़ने वाले हैं 10 और नए क्वेश्चंस। तो जल्दी से चलते हैं इवेंट की तरफ एंड देखते हैं जो इवेंट घटा था 1865। यस, 1865 वो वर्ष था व्हेन द प्रेसिडेंट लिंकन वाज शॉट बाय जॉन विल्क्स बूथ। बिल्कुल एक दुखद घटना थी। 14 अप्रैल के ही दिन 1865 में इब्राहिम लिंकन को एक मीटिंग से निकलते वक्त जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मार दी थी, जिसके अगले ही दिन फिर उनका देहांत हो गया था। पर अगर बात करें तो यस, 14 अप्रैल की वो घटना थी जब प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन was shot by John Wilkes Booth। और अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट कहाँ के थे? तो दैट वाज द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं बर्थडेज की, किनका बर्थडे होता है। तो द वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी विच वी हैव टुडे विद अस, दैट इज 14th of April। अंबेडकर जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भी जिनको कहा जाता है। 1891 वो वर्ष था। 1891 was the year when this personality was born। आर्किटेक्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जाने जाने वाले या बिल्कुल जानने वाले। और बात अगर करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। पिछड़े वर्ग के लिए भी कई सारे बातों के लिए ये जाने जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्म की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल ही वो दिन है अंबेडकर जयंती के रूप में भी जिसको मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डेथ पर्सनालिटीज की तरफ। सो वी हैव द पर्सनालिटी 14 अप्रैल को जिनका देहांत हुआ था, रमन्ना महर्षि जी। 1950, बिल्कुल 1950 वो वर्ष था जब रमन्ना महर्षि जी की निधन हुआ था, देहांत हुआ था। रमन्ना महर्षि जी के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज अ पर्सनालिटी जिन्होंने हमेशा सोशल अवेयरनेस फैलाई अपने पर्सनल अवेयरनेस को लेके। पर्सनल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि खुद के कैसे एक इंसान खुद को पहचान सकता है। तो खुद की पहचान के लिए अवेयरनेस उन्होंने समाज में सामाजिकता के रूप में फैलाने की कोशिश करी। अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स को कैसे पॉजिटिवली अपने कामों में लगाया जा सकता है और कैसे अपने इच्छाओं को, अपनी चाहतों को अपने काम के ऊपर हावी ना होने दे कोई इंसान। इन्हीं सारी बातों पे महात्मा और संत हमेशा बातें किया करते थे। तो रमन्ना महर्षि जी का देहांत हुआ था 1950, 14 अप्रैल के ही थे। क्वेश्चन आंसर्स की बात हम करेंगे तो FYI क्वेश्चन बैंक में जो आज क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट डज नॉट टच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सो यस, वी हैव द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डज नॉट टच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल जैसे कि हम जानते हैं बाइफर्केशन लाइंस हैं, तो कर्क रेखा को उत्तर प्रदेश टच नहीं करती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state does not touch Bhutan? भूटान को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? तो भूटान अ नेबरिंग कंट्री, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर कंट्री, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में से एक है। तो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो भूटान को टच नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम? सो डेफिनेटली यस, वी हैव द राइट आंसर, मेघालय। मेघालय डज नॉट टच एनी ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ भूटान। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An active volcano is situated in which place of India? भारत के किस स्थान में सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, मालवा प्लाटू या छोटा नागपुर प्लाटू? सो यस, वी हैव द राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। तो एक्टिव वोल्केनो इंडिया में कहाँ पे है? तो दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two speedboats moving parallel and close to each other are likely to attract together and collide due to which principle? दो चलित नावें समांतर चल रही हैं और इस प्रकार एक दूसरे के पास आ जाती हैं, जैसे आकर्षित कर रही हैं, किस सिद्धांत के कारण आपस में टकरा जाती हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल या न्यूटन्स प्रिंसिपल? सो यस, वी हैव द राइट आंसर, बर्नौलीज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ अपथर्स्ट भी जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली टू स्पीड बोट्स की अगर हम बात करें तो बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से वो आपस में कोलाइड करती हैं अट्रैक्ट करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the पंचतंत्र written? पंचतंत्र कब लिखा गया था? मौर्य पीरियड, कुषाण पीरियड, कनिष्का पीरियड या गुप्ता पीरियड? सो यस, वी हैव अ क्विक आंसर ओवर हियर, गुप्ता पीरियड, जिसके बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा की हुई है। तो पंचतंत्र लिखा गया था गुप्ता पीरियड में। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Between which two rulers was the Battle of Gagra fought? घाघरा की लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड अफगान, अकबर एंड बहलोल लोदी या बाबर एंड राणा संगा? So here is the answer. Option number B, बाबर एंड अफगान. बाबर और अफगान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो बैटल ऑफ गागड़ा के नाम से जानी जाती है. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which reformer from Maharashtra was known as लोकहितवादी? महाराष्ट्र से किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख या श्री नारायण गुरु? So yes, we have the right answer. ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख. So गोपाल हरि देशमुख इज द रिफॉर्मर जिनको महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a pair of bacteria diseases? निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां बैक्टीरिया रोग हैं? चिकन पॉक्स, रेबीज, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवॉर्म, एड्स या इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस? दैट मीन्स फ्रॉम द अमंग ऑप्शंस वी हैव टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ पेयर ऑफ डिसीजेस जो कि बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं. सो हियर कम्स द आंसर. ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ? रंगास्वामी कप संबंधित किससे है? गोल्फ, फुटबॉल, रेसलिंग या हॉकी? सो यस, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू हॉकी. डेफिनेटली हमारी कंट्री में खेला जाने वाला ये रंगास्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन. Who invented lift? लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विटल, E.G. ऑटिस, ब्रिकवेट या कैकरल? तो यस, हियर कम्स द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी, E.G. ऑटिस. और इस तरीके के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में, रेलवे में, एनटीपीसी में देखे भी जाते हैं कि लिफ्ट के आविष्कारक कौन थे या किसने लिफ्ट का आविष्कार किया था. तो आविष्कारों पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं. E.G. ऑटिस का नाम यहाँ आएगा जिसने लिफ्ट को इन्वेंट किया. चलिए इसी के साथ वी एंड ऑफ दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए व्हाट मोर इम्प्रोवाइजेशन यू वांट टू सी इन योर फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI सेशन. शेयर बिल्कुल कीजिएगा ताकि बाकी के सारे लोग भी जान पाए इस दिन की महत्ता और उनके पास भी FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया क्वेश्चन 10 questions add on हो जाएंगे. Yes, the new viewers do subscribe our channel to get the easy access of all our videos in the upcoming future. महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है.